ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो अब तक रह चुके हैं, हम सब उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक जितने भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी। जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और ये थे जनवरी 1950 से लेके 1962 तक रहे थे। आप सोचो 1950 से लेके 62 तक 12 साल। ठीक है, तो काफ़ी अधिक टाइम तक ये इलेक्टेड रहे थे प्रेसिडेंट। 2 बार इनका इलेक्शन हुआ था, 2 बार ये बने थे। ठीक है, अब कुछ इनका टेन्योर एक्सटेंड हुआ था। इसके बाद जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और ये 62 से लेके 67 तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने रहे थे। और ये हमारे तो ये हो गए इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया के पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में इनके बाद ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। नेक्स्ट जाकिर हुसैन। ठीक है, डाइड इन ऑफिस 1967 से लेके 1969 तक थे ये। ठीक है, फिर गिरी, ये वीवी गिरी, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। मींस जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता था उससे नहीं बने थे, इनको बस इनके डेथ होने के बाद जाकिर हुसैन के बाद बना दिया गया था जस्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ही वाज आल्सो एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर ये वीवी गिरी को एक्चुअल में बना दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद फारुद्दीन अली अहमद 1967 से 1977 तक। इसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी 1982 में ये बने थे। ठीक है, 1977 से लेकर 1982 तक। इसके बाद 1982 से लेकर 1997 तक ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ओके, फिर इसके बाद ये फिर शंकर दयाल शर्मा, इसके बाद APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, और ये 2002 से 2007 तक रहे थे। नेक्स्ट प्रतिभा देवी पाटिल, ये 2007 से लेकर 2012 तक रही थी। इसके बाद प्रणब मुखर्जी 2017 तक इनका टेन्योर था, ख़त्म हो गया। इसके बाद फिर बने रामनाथ कोविंद, और ये 2017 से लेकर टिल नाउ तक अभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट आते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसमें भी यही है, देखो जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1947 से लेके 1940। अब बोलोगे सर ये जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो तो काफ़ी लेट बने थे। अब यहाँ पे देखो कंपेयर करते हैं, ये 1950 में बने थे और प्राइम मिनिस्टर तो 1947 में ही बन गए। तो ऐसा कैसे हो गया 1947 से 1950 तक कोई प्रेसिडेंट क्यों नहीं था? देखो उसके पीछे कॉज ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था कि इंटरिम गवर्नमेंट बना दी थी। तो गवर्नमेंट तो बन गई, अब प्रेसिडेंट होने के लिए इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। इलेक्शन से पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनना होता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, तो उसके बाद ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बनाया गया। ठीक है, फिर इसके बाद गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, एक्चुअल में नहीं बने थे। ठीक है, फिर इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से लेके 1966 तक। फिर गुलजारी लाल नंदा को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। इसके बाद फिर आई इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक। फिर मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह चौधरी, चरण सिंह इनका नाम है पूरा। फिर इसके बाद दोबारा से इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी बने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1984 से लेके 1989 तक। फिर BP सिंह बने। ओके,
फिर चंद्रशेखर को बनाया गया। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव 1991 और 1996 तक वो रहे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से लेकर 1996 तक ही रहे थे। ओके, ये इनको 3 बार बनाया गया था। इसके बाद एच देवगौड़ा, फिर आई के गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा से आए, फिर मनमोहन सिंह आए, और इसके बाद अभी नरेंद्र मोदी जी हैं और ये 2014 से प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी भी हैं, और आगे इलेक्शन होगा तो इसके बाद पता लगेगा कि न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन होगा इंडिया का। ओके, थैंक यू।